नमस्ते नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी चौथे चरण की बहाली, जिसको लेकर पहले से आंदोलन प्रस्तावित है, यानी कल 20 मई को। उसके पहले हम एक निवेदन करना चाहते हैं आदरणीय शिक्षा मंत्री से। जैसा कि उन्होंने 10 दिन पहले ही कहा था कि 8-10 दिन का मोहलत दीजिए, चौथे चरण की बहाली को लेकर बहुत जल्द सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और आवेदन जो है, विज्ञापन की जो तारीख है उसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने लाखों लाख अभ्यर्थी जो बीएड कर रखे हैं, डीएलएड, एस्टेट, सीटेट और सारी परीक्षाओं को उन्होंने पास करने की जो पात्रता है वो पास कर लिखे है। बस चौथे चरण की बहाली को लेकर विगत 1.5 वर्षों से जो इंतजार कर रहे हैं, उनको आखिरी रूप से हम यही कहेंगे कि शिक्षा मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि छात्र अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि बहुत जल्द करेंगे, लेकिन उसकी कोई टेंटेटिव डेट तारीख तय नहीं हुई। आखिर कब वो आखिरी दिन आएगा कि विज्ञापन को लेकर कोई लिखित आश्वासन या सरकार के तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिसपे शिक्षक अभ्यर्थी जो है आश्वस्त हो जाएगी कि अब चौथे चरण की बहाली आएगी। निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर एक बार सड़क पर उतरने के लिए सरकार ने प्रतिबद्ध किया है। साथियों, पूरी तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों को सीधे सीधे एक सवाल है कि जिस प्रकार से चौथे चरण की बहाली को लेकर पहले रोस्टर के नाम पर अभ्यर्थियों को कहा गया कि रोस्टर का काम चल रहा है, जैसे ही रोस्टर का काम पूरा होगा, कार्मिक विभाग बीपीएससी को अधिसूचित करेगी और चौथे चरण की बहाली को लेकर विज्ञापन आ जाएगा। ये मामला विगत 2024 अगस्त से ही आ रहा है, कभी इस महीने कभी उस महीने। और पूर्व शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि रोस्टर, महिला आरक्षण और डोमिसाइल को लेकर जो मामला पेच फंसा है, सभी मामलों को जल्द ही सुलझाकर बीपीएससी को अधिसूचित किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें बदली, सरकार, मुख्यमंत्री बदले, फिर नई सरकार बनी, नई सरकार के बाद इस तरह की चीज़ें आई कि नए जो सरकार बनेंगे उसमें तरह तरह की चीज़ें जो है वो कुछ नहीं होगा, चौथे चरण के हेतु विज्ञापन जारी होगा। लेकिन नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने भी जो आश्वासन दिया, वो आश्वासन और विश्वास और भरोसा जो है शिक्षक अभ्यर्थियों का टूटता जा रहा है। कल बड़ी संख्या में, और संख्या मुझे लगता है कि 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए, बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने, क्योंकि जिस प्रकार से विगत पिछले आंदोलन में हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर एफआईआर हुआ, 5,000 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, हमारे 4 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तो सभी की तरह से सभी की बिना शर्त रिहाई और जो प्रीलिम्स और मेंस है, इस पैटर्न को सरकार ख़त्म करे। पहले की तरह जो परीक्षा है पद्धति थी TRE-1 से लेकर TRE-3 तक, उसी को लागू करे। इन सब मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी कल 10 बजे पटना कॉलेज के ऐतिहासिक पटना विश्वविद्यालय से उतर रहे हैं। पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को बता दें कि आपकी जो मांग है, हम लोग की जो मांग है, वो मांग बिल्कुल उचित है कि चुनाव के पहले जो आपने वादा किया था कि हम चौथे चरण को लेकर बहुत प्रतिबद्ध हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी निश्चित रूप से अपनी जितने भी यात्रा है उनके दौरान उन्हें बार बार कहा कि जो सीटें बाकी बच गई है उसको जल्द से जल्द हम अधिसूचित करेंगे, और इस प्रकार से चीज़ें हो गई। तो निश्चित रूप से नए सरकार, नए शिक्षा मंत्री, नए मुख्यमंत्री, सभी का एक दायित्व बनता है कि चौथे चरण को लेकर आपने जो वादा किया कि 5 वर्षों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, और खासकर 5 वर्षों में 25 लाख सरकारी नौकरी, उसमें लगभग 46,000 पद की जो बहाली चौथे चरण को लेकर अधिसूचित हुई है, अभी तक उस विज्ञापन का कोई अता पता नहीं है। लगातार पैटर्न में चेंज करने की बात की जा रही है कि पहले 1 परीक्षा होती थी, अब 2 परीक्षा, यानी प्रीलिम्स और मेंस ले जाने की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों भी में असमंजस है। जैसा कि बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया कि सितंबर महीने में परीक्षा होगी, तो विज्ञापन कब जारी होगा, विज्ञापन को लेकर भी कोई उचित तय सीमा नहीं है, डेट। तो इन सब मांगों को लेकर जो हमारी मांग है कि प्रीलिम्स और मेंस स्वीकार नहीं, बिना शर्त जो छात्रों के ऊपर एफआईआर किया गया उसको वापस करे, और TRE-4 का विज्ञापन जल्द से जल्द बीपीएससी निकाले। इन सब मांगों को लेकर कल एक बार पुनः अपने बड़े आंदोलन के साथ शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हम लोग उतर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज सरकार के पास समय है, अगर कल आंदोलन नहीं होना है तो आज TRE-4 को लेकर एक लिखित आश्वासन शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से अगर मिल जाता है तो आंदोलन नहीं होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से कल एक बार फिर से मायूस होकर शिक्षक अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे साथियों। और शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन पहले भी था, आगे भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।